हम कभी किसी चीज़ को पूरी तरह टच नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो क्या वाकई हम उस चीज़ को छू रहे होते हैं, या ये सिर्फ एक वहम है, एक इल्यूजन। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर दिन आप लाखों चीज़ें छूते हैं, किताबें, दरवाजे और आपका मोबाइल फ़ोन। लेकिन सच्चाई ये है कि हम किसी चीज़ को वास्तव में कभी छूते ही नहीं। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे और उस वस्तु के बीच एक अनदेखा अंतराल होता है, इलेक्ट्रॉनों की एक अदृश्य परत जो टकराती है लेकिन कभी जुड़ती नहीं। स्पर्श सिर्फ एक अनुभव है, एक वैद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया, न कि कोई असली संपर्क। तो क्या हमारा छूना भी झूठ है, एक भ्रम? अगर हाँ, तो फिर असलियत क्या है? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं, इसकी फिजिक्स को समझते हैं और शायद खुद को भी। आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स पर एक ऐसी हकीकत जो आपकी सोच बदल देगी। कौन रोक रहा है आपको? देखते रहो फालतू की चीज़ें और बर्बाद कर लो अपनी ज़िंदगी उन आम लोगों की तरह जो बस घंटों फ़ोन में बेवजह की रील्स देखते रहते हैं। और आप भी शामिल हो जाओ दुनिया की उस अनजानी भीड़ में जहां बिना टैलेंट आपको कोई नहीं जानता। देखिए, हमारे दिमाग को शॉर्ट्स और रील्स की आदत पड़ चुकी है। अगर आप उसी रील्स वाले तरीके से ब्रह्मांड के असल सच को समझना चाहें तो शायद नहीं समझ सकते। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आपके लिए कोई बेवजह की रील्स बनाता रहेगा और आप यूं ही कठपुतलियों की तरह उन्हें देखते रहोगे। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना सीखिए। अब इस वीडियो को पूरा देख कर ही उठना, तभी ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य जान पाओगे। अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम कभी भी किसी चीज़ को पूरी तरह टच नहीं कर सकते। बेशक आप ज़मीन पर खड़े हैं, आपका पूरा वज़न धरती पर है, लेकिन फिर भी आपके पैरों ने ज़मीन को टच ही नहीं किया। ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। देखिए, अगर मेरे पास 50 रुपये का नोट है, मैंने उस 50 रुपये को एक जगह ही बांट दिया तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे। उस 50 रुपये को मैंने 2 जगह बांटा तो 25-25 रुपये बटेंगे। उस 50 को मैंने 5 जगह बांटा तो 10-10 रुपये बटेंगे। उसी 50 को मैंने 10 जगह बांटा तो 5-5 रुपये हाथ आएंगे। और उसी 50 को मैंने 100 जगह बांट दिया तो सबको 50 पैसे मिलेंगे, है ना? आधा रुपया मिलेगा। अब ध्यान से समझो इसी चीज़ को। अगर मैंने 50 रुपये को 100 जगह बांटा तो सबको आधा पैसा मिलेगा, आधा रुपया मिलेगा, सॉरी। 50 रुपये को 10 जगह बांटा तो 5-5 रुपये मिलेंगे। 50 को 5 जगह बांटा तो 10-10 रुपये मिलेंगे। 50 को 2 जगह बांटा तो 25 और 50 को 1 जगह तो 50। जैसे जैसे हम 50 रुपये को ज़्यादा आदमियों में बांटते जाएंगे, 1 में बांटा तो 50 मिले, 2 में बांटा तो 25 मिले, 5 में बांटा तो 10 रुपये मिले सबको। जैसे जैसे हम ज़्यादा आदमियों में बांटते जाएंगे, पैसे कम होते जाएंगे। ज़्यादा आदमियों में बांटते जाओगे, पैसे कम होते जाएंगे। भाई 50 रुपये को 2 आदमियों में बांटो, 25-25 मिलेंगे। 10 में बांटो तो 5-5 मिलेंगे। तो पैसों की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी अगर आपने आदमी बढ़ाते गए। ठीक इसका उल्टा समझें। मैंने 50 रुपये को 100 जगह बांटा तो आधा रुपया आएगा, 10 जगह तो 5-5 रुपये आएंगे, 5 जगह बांटे तो 10-10 रुपये आएंगे। जैसे जैसे मैं आदमियों की संख्या कम करता जा रहा हूं, पैसों की संख्या बढ़ती जा रही है। आदमियों की संख्या कम करते जाओ, कम आदमियों में पैसे बांटते जाओ, सबको ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे डेफिनेटली। अब यही चीज़ समझो
कि अगर मैं रुपयों की जगह बल की बात करूं और बांटने की जगह दूरी की बात करूं, तो जैसे जैसे मैं दूरी को कम करता जाऊंगा बल बढ़ता ही जाएगा। दूरी को कम करते जाएंगे बल बढ़ता जाएगा, जितनी कम करेंगे उतना बल बढ़ता जाएगा। हम दूरी को जिस हिसाब से कम करते जाएंगे बल बढ़ता ही जाएगा। बल में और दूरी में यही रिलेशन होता है, एक चीज को कम करो दूसरी बढ़ती जाती है, दूरी को कम करोगे बल बढ़ता जाएगा। देखो मैंने अपने हाथ को इस मार्कर से दबाया, मैं इन दोनों के बीच की दूरी को कम कर रहा हूं और मेरे हाथ पे बल बढ़ता ही जा रहा है, दूरी कम कर रहा हूं फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो यही रिलेशन होता है इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी घटेगी, एक को घटाओगे तो दूसरी बढ़ेगी। अब हमें ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते जाते हैं वस्तुओं के बीच का बल कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम दूरी को घटाते जाते हैं बल क्या होता जाता है, बल बढ़ता ही जाता है। ये चीज हमें समझ में आई। अब एक चीज और देखिए, 50/100 1/2, 50 को 100 जगह बांटो, आधा आधा रुपया मिलेगा, 10 ये हमें समझ में आ रहा है। तो अब आप मुझे ऐसे बताइए कि कितने 100 को मिलाया जाए तब 50 बनेंगे, कितने 100 मिलाएं, आधी बार 100 मिलाओ तब 50 बनेंगे, कितने 10 मिलाएं कि 50 बनेंगे, 5, कितने 5 मिलाएं कि 50 बनेंगे, 10, कितने 2 मिलाएं कि 50 बनेंगे, कितने 1 मिलाएं कि 50 बनेंगे, 50 बार मिलाना पड़ेंगे, कितने आधे आधे मिलाएं कि 50 बनेंगे, 100 बार मिलाएं। ठीक वैसे ही कितने जीरो मिलाएं, कितने जीरो मिलाएं कि 50 बने। मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने जीरो मिलाए जाएं कि 50 बन जाएं। बहुत जीरो मिलाने पड़ेंगे, अनगिनत जीरो। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे इन्फिनिटी। तो चाहे 50 की जगह हम 1 लिख लें, इसीलिए 1/0 इन्फिनिटी होता है। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1/infinity इज इक्वल टू 0। क्योंकि भाई 50 बनाने के लिए हमें अनगिनत जीरो मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि हम कुछ न कुछ मिला रहे हैं। तो 50 कब बनेंगे भाई, कुछ न कुछ तो मिल रहा है, जीरो कुछ तो होता है, तो अनगिनत जीरो मिलाने पड़ेंगे तब जाकर क्या बनेगा। इसीलिए ये 2 आंसर्स हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए मैथमेटिक्स में। आप ये भी समझ गए कि ऐसा होता क्यों है, 1/0 अनंत क्यों आता है, 1/अनंत 0 क्यों आता है, वो इसलिए। तो ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ना तो हम जीरो को जानते हैं ना ही इन्फिनिटी को। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसका आंसर नहीं बता पाते। बताओ आप, क्या है इन्फिनिटी, क्या है अनंत, नहीं पता। खैर, इसकी बात कभी बाद में करेंगे। अब इसे वैसे समझते हैं कि अगर मैं यहाँ फोर्स ले लूँ, बल ले लूँ, और नीचे मैं इसे दूरी को बता रहा हूँ, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, दूरी कम होती जाएगी, बल बढ़ता ही जाएगा। और अगर हमने दूरी को बिल्कुल 0 कर दिया तो बल कितना हो जाएगा, अनंत। इन्फिनिटी फोर्स लगेगा, अनंत बल लगेगा अगर आपने किन्हीं 2 चीज़ों के बीच की दूरी को बिल्कुल 0 कर दिया। अगर मैंने इससे अपने हाथ से दूसरे हाथ को पूरी तरह टच कर दिया तो इनमें इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल से बाहर करेंगे, और इतनी तेज़ कि ब्लास्ट भी हो सकता है। पर हम कभी उस लेवल तक टच कर ही नहीं सकते। मैं अपने हाथ में एक पेचकस को पूरी तरह से अंदर भी कर दूं तब भी मैं उसे टच नहीं कर पाऊंगा, तब भी मैं अपने हाथ को उस पेचकस से टच नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ कि मैंने अपने हाथ में पेचकस लगाया और आर पार कर दिया, लेकिन हाथ में फिर भी पेचकस टच नहीं हुआ। ये क्वांटम फिजिक्स की अजीब हकीकत है। आगे वीडियोस में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने
आर पार कर दिया लेकिन टच नहीं हुआ। यस, क्योंकि अगर दूरी जीरो कर दी तो फोर्स अनंत हो जाएगा, और अगर अनंत बल लगा तो दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत दूर चली जाएंगी, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज को छुआ ही नहीं। आपका पूरा वजन धरती पर है पर आप धरती को टच नहीं कर रहे। कुछ ज्यादा ही अजीब बात नहीं है ये? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज को हमारा दिमाग छूता है, हमारे हाथ नहीं। आप जिस जगह पर बैठे हैं असल में आप वहां हवा में तैर रहे हैं, नैनोमीटर के फर्क पर। सोचो तो सही, क्योंकि ये तो हद ही हो गई कि इस पूरी की पूरी जिंदगी में हम किसी चीज को छू ही नहीं पाए, ना जमीन को, ना दीवारों को, ना अपने फोन को। जानकर भी हमारा दिमाग इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हम किसी चीज को असल में छू ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने किसी चीज को पूरी तरह टच किया तो अनंत बल लग जाएगा। ऐसा तो कभी पॉसिबल होता नहीं, फोर्स अनंत तो लगता नहीं। हाँ, कुछ लगता है। हम बलों की एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर एहसास, हर टच एक प्रतिकर्षण है। हमारी पूरी की पूरी भौतिक दुनिया कॉन्टैक्ट लेस इंटरेक्शन से बनी है। अब ये तो सिर्फ झलक है उस अद्भुत विज्ञान की जो आपके पूरे के पूरे वजूद को हिला सकता है। हमारी पूरी की पूरी भौतिक दुनिया कॉन्टैक्ट लेस इंटरेक्शन पर बनी है। अब ये तो सिर्फ एक झलक है उस अद्भुत विज्ञान की जो आपके पूरे वजूद को हिला सकता है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स तो बिल्कुल ही वियर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक जैसी छोटी चीज़ों की बात करती है। अगली वीडियो में हम एक ऐसा रहस्य खोलेंगे, एक ऐसा रहस्य जहां नज़ारा तो होता है पर कोई वस्तु नहीं। हम किसी भी चीज़ के करोड़ों किलोमीटर अंदर झांकेंगे। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में झांकने के लिए जो दिखती है पर असल में होती नहीं? क्वांटम दुनिया में हर उत्तर एक नया सवाल है।